नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डीएनए में सबसे पहले एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा तब तक नहीं हुई जब तक लोगों का गुस्सा आगजनी की शक्ल में नहीं फूटा। लव जिहाद के जिन मामलों में एक विशेष वर्ग के लोग प्रेम होने की बात कहते हैं, उन लोगों की जुबां पर इस खबर को लेकर घनघोर सन्नाटा है। चंबा में एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम हो गया। उसे नहीं पता था कि उसको इस प्रेम की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी, वो भी टुकड़ों में। और मुस्लिम युवती के परिवार ने मनोहर नाम के इस युवक को मार डाला। इस घटना से पूरे हिमाचल प्रदेश में तनाव की स्थिति बन गई। यह पहली बार था जब हिमाचल प्रदेश के किसी इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति है और गुस्साए लोगों ने आरोपी परिवार के घर को जला दिया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। अब हालात कब और कैसे सामान्य होंगे, ये पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इस मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। इसके बाद हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग हब का फायर सेफ्टी चेक करेंगे। इस खबर को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये खबर हर उस माता पिता से जुड़ी है जो अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अच्छे से मजबूत नींव के साथ तैयार करने की कोशिश में कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजते हैं, और इसका हब बनता है मुखर्जी नगर। इसलिए यह खबर उनके लिए जुड़ी हुई है, इसलिए जरूर विश्लेषण आपको देखना चाहिए। यहां मुश्किल से मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करवाने की गारंटी देने वाले 5000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन एक ऐसा भी कोचिंग सेंटर नहीं है जहां छात्रों की जान की सुरक्षा की गारंटी हो। अब आप पूछेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गुरुवार को मुखर्जी नगर की एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें 4-5 कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। आपने वीडियो देखे होंगे कि कैसे छात्रों ने रस्सी के सहारे निकलकर अपनी जान बचाई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और जी न्यूज की टीम ने इसके बाद कई कोचिंग सेंटर्स को चेक किया तो हमें पता चला कि फायर सेफ्टी के मामले में ये सारे कोचिंग सेंटर्स नील बटे सन्नाटा है। आग को न्योता देने वाले इन कोचिंग सेंटर्स का फायर सेफ्टी चेक देखकर आप सिर्फ एक ही बात सोचेंगे, आग लगे ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर। आखिर में हम बात करेंगे देश के सुलगते पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। मणिपुर हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। यह आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई से ही वहां मैतेई और कुकी समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। दोनों समुदाय के बीच अनुसूचित जनजाति में शामिल करने या ना करने को लेकर विवाद चल रहा है, और इस विवाद में अब उग्रवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है। मणिपुर में इस वक्त सेना और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवान तैनात हैं, लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी हिंसा पर रोक नहीं लग सकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में नफरत की आग कब बुझेगी, और आज हम डीएनए में इसी सवाल को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने पर विवाद शुरू हो गया है। अब इस लाइब्रेरी को प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलने के फैसले की निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा कि जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। नेहरू म्यूजियम विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस का एकमात्र योगदान पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है ताकि केवल एक परिवार की विरासत बची रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक कोशिश है और कांग्रेस के पास इसे साकार करने के लिए दृष्टि का अभाव है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेहरू की यादों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर नेहरू मेमोरियल देखा है? किस तरह की अवस्था में वो पहले था? उनके उस पूरे स्वरूप को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादों को और विचारधारा को खत्म करना ये बीजेपी का प्लान है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई जिसमें दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हिंसा के बाद सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य की तुलना अफगानिस्तान से करते हुए कहा कि राज्य के हालात चुनाव करवाने लायक नहीं हैं। बीजेपी ने चुनाव में हिंसा का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है।
पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, ये देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। वहीं बीरभूम और दक्षिण 24 परगना में बम बनाने का सामान और जिंदा बम मिला। दक्षिण 24 परगना में नामांकन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़ की गई। दक्षिण 24 परगना के हिंसा वाले इलाकों का राज्यपाल ने दौरा किया। Those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The peace-loving people of Bengal have a right to exercise their franchise. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जो लोग बंगाल में शांति नहीं होने की बात कह रहे हैं, वो बताएं सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ कर रहे 5 विदेशी आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया। सेना ने इनके पास से 5 राइफल, 15 मैगजीन, गोला बारूद, ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस और दूरबीन जब्त की। सेना के मुताबिक ये सभी 5 आतंकी जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स आतंकी संगठन के थे, जिनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं। During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. वहीं दूसरी ओर अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दीपू की हत्या में शामिल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पिछले महीने दीपू के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। AK-47 मैगजीन, 40 राउंड्स ऑफ AK ammunition, 2 पिस्टल मैगजीन, 7 लाइव राउंड्स ऑफ पिस्टल्स, 7 MP कार्ट्रिजेस, 3 हैंड ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन और एक स्कूटी जो है वो इस कार्रवाई को अंजाम देने में यूज हुआ था। जिस समय पूरे देश में उत्तरकाशी के मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की खबरें दिखाई जा रही थी, ठीक उसी समय काल में हिमाचल प्रदेश की एक खबर को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी ताकि ये खबर लोगों तक ना पहुंच पाए। और जिस दौर में कुछ लोग मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के लव जिहाद वाले संबंधों को प्रेम कहने लगे हैं, ठीक उसी दौर में हम उसी दौर की बात कर रहे हैं।